हेलो बच्चों, द मनसा कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज लेक्चर में लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कुछ और है, उसको बहुत जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। देखो, अगर आप लोगों ने जो 8 कंडीशन सिखाई है वो बहुत फास्ट तरीका से रिवाइज किया होगा तो वास्तव में ये क्वेश्चन बहुत जल्दी में बन सकते हैं। देखो, हमेशा रिवाइज करना पड़ता है। नए बच्चों को एक बार और बता दूं मैं, जैसे मैंने 8 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हो, उनको बार बार रिवाइज करो। जब तक 8 कंडीशन रिवाइज नहीं होंगे तो आप लोग ये क्वेश्चन बना नहीं सकते जल्दी में। देखो, अब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 11,550 रुपए को x y z में इस प्रकार बांटे कि x को y का 4/5 और y को z का 2/3 भाग मिले, तो z को x से कितना अधिक z को x से कितना अधिक भाग है। मतलब कम या अधिक का मतलब अंतर ही होता है। हमेशा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में क्या बताया मैंने आप लोगों को, निश्चित राशि देखते हैं। निश्चित राशि क्या है इसमें? 11,550। तो 11,550 को पकड़ो। अब देखो, अब ये कंडीशन बताई थी मैंने अनुपात प्रकट करने की। जब तक अनुपात प्रकट नहीं कर पाएंगे तो आप लोग जल्दी सवाल नहीं कर पाएंगे। तो देखो, x को y का 4/5, तो x अनुपात y। तो देखो, y में काया से लगाओ तो y कितना हो गया? 5 और अंश कितना हो गया? 4। तो x अनुपात y कितना निकलेगा? 4:5। अब इधर देखो, y को z का, तो z में का लगाओ तो z कितना हो गया? 3 और y कितना हो गया? 2। अब देखो, ये कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई थी। जब भी ऐसी कंडीशन आया तो कॉमन देखते हैं। इसमें कॉमन क्या है? y। तो y को बराबर बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें 3-4 मेथड बताए थे, तो इसमें सिंपल बनाएंगे। तो y को बराबर बनाएंगे तो क्या करेंगे? 5 और 2 का एलसीएम लेंगे। 5 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 10। 10 बनाने के लिए कितने का गुणा करेंगे? इसमें 2 का, इसमें भी 2 का, इसमें 5 का, 5 का। अब देखो, x कितना आ गया? 8, y कितना आ गया? 10, z कितना आ गया? 15। अब देखो, अब मैंने आप लोगों को बताया निश्चित राशि की तुलना उस अनुपातिक राशि से करेंगे, दिया है उससे, और पूछा है उसको हमेशा गुणा के रूप में लिखेंगे। ये कल भी बताया था। अब देखो क्या दिया? 11,550 तीनों की राशि दी है। इधर कितना हो गया? तीनों को 18, 8 और 10 18 और 15। 18 और 15 कितने हो गए? 18 और 15 33। ठीक है। अब पूछा क्या है? z को x से कितना अधिक भाग है। तो देखो, कम या अधिक का मतलब अंतर ही होता है। z को x से कितना अधिक भाग है? 7 ही तो अधिक है। कितना अधिक मिला? 15 से 8 हो रहा है तो 7 अधिक मिला, तो उसको गुणा के रूप में लिख देंगे। अब इसको काट दो। देखो, 11 से कट रही है, 11 की 33, 11 कम 11 0, 11 पन 55 0। अब देखो, 3 से कट रही है, 3 से कितनी बार कटी? 3 3 9 और 3 5 15 0। अब गुणा कर लो, 7 5 35 की 5, 7 3 21, 21 और 3 24 0, 24 50। तो 24 50 अपना आंसर कितना हो गया? 24 50 राइट आंसर। ऐसे जल्दी में निकाल सकते हैं अगर आप लोगों को 8 कंडीशन बहुत जल्दी में पकड़ में आ गई। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट है। देखो, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनके वर्गों का योग 4 से है, तो संख्याओं का योग कितना है? अब देखो, अब आप लोग कहेंगे सर तुलना करने से बनाना है। तुलना से बन तो जाएगा ये सवाल, पर इसमें समान इकाई करनी पड़ेगी। देखो, पहले मैं आप लोगों को बेसिक बता दूं। बेसिक कैसे बताते हैं? जैसे 3:x है, तो 3:x को कैसे लिखेंगे? 3x 4x। इनके वर्गों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9x² प्लस 16x² बराबर 400। ठीक है। अब कितना हो गया? 25x² बराबर 400। तो x² बराबर 400/25, 25 से काटेंगे 16, तो x बराबर 4 आ गया। अब इनका योग पूछा है, तो योग कितना हो गया? 4 और 3 7x, तो 7 गुणा और x का मान कितना? 4, 28 आंसर आ गया। ये तो बेसिक होता है, ये ऑप्शन हो गया। पर इसको तुलना से कैसे बनाएंगे? तुलना मेन चीज होती है। अब देखो, इसमें भी तुलना लगा सकते हैं, ये मेंसुरेशन का कांसेप्ट है। तो देखो क्या करेंगे? वर्गों का योग कितना है? 400। तो वर्गों की तुलना वर्गों से करेंगे, कितना हो गया? 25 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों का योग कितना हो गया? 25। पूछा योग 7। अब देखो, अब जी गलत हो जाएगा। 16 7 112 है, पर यूनिट समान नहीं है। अनुपात का नियम कहता है यूनिट समान करनी पड़ेगी तुलना में। अब देखो, यहाँ कितना बन रहा है? x बन रहा है। इधर गुणा करने के लिए कितना बन रहा है? x²। तो यूनिट समान करने के लिए क्या करेंगे? इसका वर्गमूल ले लेंगे बस। इसमें भी लगा सकते हैं।
कंपेयर मेथड, तुलना करने पर आधार, इसमें भी लग सकता है, क्षेत्रमिति में बहुत काम आता है। तो क्या करेंगे, क्योंकि यूनिट समान करनी, यूनिट समान किसमें करेंगे, हमेशा इसमें पूछा है उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, हमेशा इसमें ही कर सकते हैं यूनिट समान। तो देखो 16 का वर्गमूल कितना हो गया, 4 गुणा 7, ऐसे इजीली बना सकते हैं। ये वाला यूनिट से संबंधित क्वेश्चन है ये। अगर क्लास में होते तो इसके कम, अरे टाइप के कंडीशन के कम से कम 50-50 सवाल कराए जाते हैं, इसलिए बहुत फास्ट होते हैं। या तो ये है कि एक दो तक सवाल करा रहे हैं और आपको रिवाइज करना, हर सवाल बन जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया, 28, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, अब देखो तीसरा सवाल तो बहुत इजी है। अब तीसरे में क्या करना है, देखो नजदीक का गुणा नजदीक से, दूर का गुणा दूर से। अब बेसिक तो थोड़ी जाएंगे, तो भाग के रूप में लिखो, तब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसे नहीं करेंगे। नजदीक का गुणा नजदीक से, दूर का गुणा दूर से। अब देखो समान चिन्ह होता है तो घटता है बराबर में, विपरीत चिन्ह होता है तो जुड़ता है। तो देखो 5 3 15, 5 3 15 और 3 का नहीं 3, तो समान चिन्ह है तो कितना बचा, 15 में से 3 गए तो कितने बचे, 12, 1 बराबर। अब देखो 5 5 25, 5 25 और 5 1 5, विपरीत चिन्ह है तो जुड़ जाएगा 30 भी। अब इसको काट दो, 6 से काटो 2 बार, 6 से 5 बार। अब ये वाली कंडीशन से गाई है कि जब भी बराबर में होते तो ए अनुपात बी निकालते तो गुणांक पलट देते हैं। अब अगर इसको ऐसे थोड़ी करें बच्चों की तरह, इसका इसमें गुणा करेंगे फिर इधर लाएंगे, इतना तो टाइम ही नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, नजदीक का गुणा नजदीक से, दूर का गुणा दूर से, और समान चिन्ह होगा तो घटेगा, विपरीत चिन्ह होगा तो जुड़ेगा बराबर में। बस डायरेक्ट ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो आंसर कितना आ गया, 5:2, ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखो चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या करना है, यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं, लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 16:9 है, तो कक्षा में कितनी परसेंट लड़कियां हैं, ये अनुपात का ही क्वेश्चन है। अब देखो आप लोग क्या करेंगे, इसमें निश्चित राशि निकालने की कोशिश करेंगे। जब भी अनुपात का क्वेश्चन होता है, परसेंट पूछे कम या अधिक, तो इसमें निश्चित राशि निकालने की कोई जरूरत नहीं है, लड़का लड़कियों की संख्या की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट परसेंट से निकाल सकते हैं। अब देखो मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं आप लोगों को। पहले लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालनी, 16:9 है, 16:9, 32 लड़कियां हैं। तो देखो लड़कियों का अनुपात कितना दिया, 16 और बॉय का 9। तो पहले 32, 16 की वैल्यू कितनी दी है, 32, तो 1 बराबर कितना आ गया, तो लड़की कितनी हो गई, लड़की हो गई 32, 16 बराबर 32 ही तो लड़की देंगे, 16 बराबर, तो 1 बराबर 2, तो लड़की हो गई 32, लड़का कितने हो गए 18। अब परसेंट निकालेंगे लड़कियों का। अब इसमें निश्चित राशि निकालने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता रहा हूं कैसे करें डायरेक्ट। अब देखो कक्षा में कितनी परसेंट लड़की है, लड़की पूछिए तो लड़की कितनी है, 32, और ऐसा परसेंट किस पे निकालते हैं, टोटल पे। टोटल कितना हो गया, 32 और 18 50 गुणा 100, कितना आ गया 64%। पर इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, जब भी परसेंट पूछता है, कम या अधिक पूछता है, अनुपात पूछता है, तो डायरेक्ट अपन इससे निकाल सकते हैं अनुपात में, क्योंकि इसका यूज ही नहीं करना है, लड़का और लड़कियों की संख्या का कोई मतलब नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अपन परसेंट निकालना है, तो लड़की की पूछिए तो 16, टोटल कितना हो गया, 16 और 25 गुणा 100, परसेंट निकालने की 100% का गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 4 काटेंगे तो कितना आ गया, 64%। अब इसमें अपन ने राशि निकालने की कोई जरूरत नहीं है, जब बिना निश्चित राशि के यूज करें परसेंट निकाल सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं, या कम या अधिक निकाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अब बहुत निश्चित राशि की जरूरत ही नहीं पड़ रही, बच्चे फिर भी निकाल रहे हैं टाइम बर्बाद करने के लिए, ऐसा नहीं है, इसमें डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, इसमें देखो एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 1/4 भाग बचत करता है और 4800 रुपए खर्च करता है। कोई निश्चित राशि देखेंगे, देखो आय बराबर क्या होता है, आय बता दो, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। ये आप लोगों ने जानते ही, आय का मतलब होता है खर्च प्लस बचत। अब देखो मैंने बताया था पहली कंडीशन, एक व्यक्ति अपनी आय का कुल आय का, आय कितनी हुई, कुल आय में का लगाया तो कुल आय कितनी होगी 4, और बचत कितनी कर रहा है 1, तो खर्चा कितना करेगा, 3 ही तो करेगा अनुपात में। अब देखो खर्चा की तुलना खर्चा से करें, खर्चा कितना दिया है 4800, खर्चा की तुलना खर्चा से, पूछा क्या है आय, आय कितनी है 4, तो डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, कितने 16 पे, तो कितना हो गया 6400। ऐसे बहुत इजीली निकाल सकते हैं। बस आप लोगों को कंडीशन पता होगा तो बहुत जल्दी में अनुपात प्रकट हो जाएगा, तो डायरेक्ट तुलना कर देंगे। और ये बहुत फास्ट मेथड होता है, इसके सवाल कोचिंग में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराए जाते हैं, एक टाइप पे कम से कम 50 क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो बच्चों को ऐसे कंसेप्ट याद हो जाता है, बहुत जल्दी में आंसर बनाते हैं। और हमेशा एक बात ध्यान रखो,
जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा तुम पे स्पीड में क्वेश्चन बन सकते हैं। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करो। और ये शॉर्ट वीडियो कल और अगला लेक्चर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है कल। थैंक यू।